Genesis chapter 9, verses 8 Genesis chapter 9. to 17. 8 verses 8 to 17. और कुमार बादल में होगी और मैं उस पर निगाह करूंगा ताकि उस अवधि अहद को याद करूं जो खुदा के और जमीन के सब तरह के जानदार के दरमियान है। बस खुदा ने नूह से कहा, यह उसका अहद का निशान है जो मैं अपने और जमीन के कुल जानदारों के दरमियान कायम करता हूँ। बाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। सब पे क्या अभी बैठ जाए, खुदा ना सबको बरकत दे। कि वो खुदा के कानून का तर्जुमा करेंगे। Yes, we are done with the reading. Okay, thank you so much. God bless all of you. बहुत शुक्रिया, खुदावंद आप सबको बरकत दे। But Jesus Christ truly is the Savior of the world. यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया का निजात दहिंदा। Jesus is the King of heaven. और यीशु जो है वो आसमान का बादशाह है। And how wonderful it is to be a friend of Jesus Christ. और ये कितनी ही जबरदस्त बात है कि हम यीशु अल मसीह के दोस्त बने। And as Christians, we belong to the same family, the Christian family. और एक मसीह होते हुए हमारा ताल्लुक एक मसीही खानदान से या मसीह के बदन से है। And the great work of God is the building of the church around the world. और यीशु का जो सबसे बेहतरीन उसका देखने का वो है, वो उसके बदन को देख सकते हैं। अगर हम यीशु को देखना चाहते हैं, हम उसके बदन पर गौर कर सकते हैं जो हमारे आसपास हैं। So God bless you as a servant of Jesus Christ. So wonderful that you are a Christian brother and sister. God bless you. तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। आप सब बहुत जबरदस्त खुदा के खिदमत गुजार लोग हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। We want every Christian to be the true Christian and the strong Christian. और हम सच्चे मसीह, और हमें चाहिए कि हम सच्चे मसीह बने और मजबूत मसीह बने। That you know the mighty hand of God upon your life and that Jesus has called you for a special purpose. और खुदा का कुदरत वाला हाथ आपके ऊपर है और खुदा ने एक जबरदस्त मंसूबा के लिए आपको यीशु ने बुलाया है। So we want every Christian to be strong in prayer, strong in understanding the Bible, and helping to be a part of the church. और हमारा ये मानना है कि हर एक मसीह को दुआ में मजबूत बनने की जरूरत है, खुदा के कलाम में मजबूत बनने की जरूरत है, ताकि आप मसीह के बदन का एक मजबूत हिस्सा बन सकें। Over the last few days, I've been sent a lot of pictures from Pakistan of the flooding that has been taking place. और पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत सारी तस्वीरें हासिल कर रहा हूं, मुझे तस्वीरें मिल रही हैं कि पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है। And that's why I want to bring out some points from the story of Noah, how it relates to the rainbow. तो इसीलिए मैं नूह की कहानी आपके साथ आज बयान करने को हूं और उसमें से चंद बातें आपके सामने रखूंगा कि जब नूह के दौर में भी तूफान आया। We actually find that there is a rainbow in heaven over the throne of God. So the rainbow is originally from heaven. और जब हम देखते हैं कि तूफान थम गया, बारिश रुक गई, तो उसके बाद एक धनक हम देखते हैं, वो खुदा के जलाल को या उसके तख्त की नुमाइंदगी करता हुआ हमें नजर आता है। The word rainbow only occurs 6 times in the Bible, and 3 of those times are in relation to Noah's flood. और 6 मर्तबा जो लफ्ज धनक है वो बाइबल में इस्तेमाल हुआ है। धनक के लिए क्या लफ्ज लिखा वो जो है बाइबल में 6 मर्तबा धनक ही है।
6 मर्तबा जो है वो बाइबल में ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है और 3 मर्तबा ये नूह के दौर में इसका इस्तेमाल किया गया, इसका ताल्लुक नूह के दौर से है। And the rainbow is a sign of God's covenant, which he makes with the human race through Noah, but it's actually for the whole world. और ये एक अहद को जाहिर करता है जो खुदा ने नूह के साथ बांधा जब दुनिया में अमन हो गया। And God calls the rainbow my rainbow, meaning that the rainbow belongs to God. और ये जो कमान बादल में दिखाई दी, खुदा ने कहा कि ये मेरी कमान है, या दनक को खुदा ने अपने साथ उसका ताल्लुक जोड़ा। So we should be praying in times of flood that the rainbow will appear in the sky, because that will confirm to God his covenant with the human race not to destroy this world. और हमें आज भी इस बात की जो है वो दुआ करने की जरूरत है कि आज भी खुदा उस धनक को जाहिर करे, ताकि ये जो सैलाबी सूरत हाल इस वक्त चल रही है, खुदा इसको खत्म करे और जो है अमन हो। आमीन। So the rainbow is a sign of God's mercy. क्योंकि ये खुदा के रहम का एक निशान है। So in times of flooding, we should be asking for God's mercy and for the sign of the rainbow. तो इस सैलाब की सूरत हाल में हमें खुदा के रहम को मांगने की जरूरत है कि खुदा अपने रहम को नस्ल इंसानी पर फरमाए और इस निशान को जाहिर करे जो कि दनक की सूरत में है। Now the days of Noah, that was thousands of years ago, but the days of Noah have a warning for us today. और ये बेशक हजारों साल पहले नूह के दौर में ये चीज हो गुजरी है, लेकिन इसमें हमारे लिए भी एक हिदायत आज भी पाई जाती है। And I want us to read the words of Jesus Christ found in the Gospel of Matthew, chapter 24. और मैं चाहता हूं कि हम यीशु मसीह के उन लफ्जों पर, उस कलाम पर गौर करें जो कि मत्ती की अंजील और उसके 24वें बाब में पाया जाता है। मत्ती की अंजील उसके 24वें बाब में हम देखेंगे। Matthew chapter 24, verses 37 to 44. 37 till 44. दो से चक्की पीसती होगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी, पर जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावन किस दिन आएगा। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम हो ताकि चोर रात को कौन से पैरे में पैर आएगा, वो जागता रहता और अपने घर में लकब ना लगाने देता। इसलिए तुम भी तैयार हो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा, इब्ने आदम आ जाएगा। आमीन। Amen. Well, God wants to save people. God wants us to be his friends. और खुदा जो है वो अपने लोगों को बचाना चाहता है और खुदा चाहता है कि हम उसके दोस्त बने। But so often people do not listen to God. They go down the path of sin. और ज्यादातर ऐसे होता है कि खुदा की बात लोग नहीं सुनते और वो गुनाह के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। And Jesus Christ, he will return to judge the world. और खुदा ऐसा नहीं चाहता कि उसके लोग जो है वो गुनाह में जिंदगी बसर करें। इसलिए हर दौर में भी जब भी खुदा ने ऐसा कुछ करना चाहा, खुदा ने पहले अपने लोगों को तंबीह की, उन्हें सिखाने की कोशिश की कि खुदा के लोग उसकी तरफ लौट आए। And Jesus calls us to be ready. Nobody knows when Jesus will return in his power and glory. We have to be ready. और उस वक्त के बारे में कोई भी नहीं जानता जब यीशु और मसीह वापिस आएंगे अपनी दुल्हन को लेने के लिए। इसलिए हमें अपने आप को हर वक्त तैयार रखने की जरूरत है।
And Jesus gives the example or the warning from the days of Noah when the people were not ready for Noah's flood. और यीशु अल मसीह ने नूह के दौर से तशबीह देते हुए समझाया कि जिस तरह नूह के दौर में लोग खाते पीते थे और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बसर कर रहे थे, इसी तरह जब इब्ने आदम वापिस आएगा तो लोग इसी तरह से अपने कामकाज कर रहे होंगे। The Bible calls Noah a preacher of righteousness. Noah was a righteous man. और हम देखते हैं कि कलाम में नूह को एक रास्तबाज और शख्स कहकर पुकारा गया है क्योंकि वो एक रास्तबाज शख्स था। And Noah was building an ark, a massive giant boat, something that people had never seen before. और वो एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार कर रहा था, ऐसी कश्ती जो आज से पहले लोगों ने नहीं देखी थी। So the people did not know, they had never seen a flood, they had never seen any disasters like that. They did not know that judgment was coming. और लेकिन जो उस दौर के लोग थे, उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि इतनी बड़ी नागहां आफत उन पर आ पड़ेगी, क्योंकि ऐसी आफत, ऐसी बारिश, ऐसा तूफान उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा था। People were eating, drinking, people were getting married, people were living their normal lives. और लोग जो है वो खाते थे, पीते थे और अपनी आम रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रहे थे। They did not understand that God was about to judge the world. और उनको इस बात का इल्म ही करने वाला है। And the reason God was going to judge the world was because there was so much violence, anger, hatred, fighting against one another. People were following their own evil thoughts. क्योंकि उस दौर में लोग गुस्सा, झगड़ा, फसाद, एक दूसरे से लड़ना, ये सारी चीजें कर रहे थे और अपनी ही जिंदगी गुजार रहे थे और अपनी मर्जी कर रहे थे। Let's read from Genesis chapter 6, verses 5 to 14. Genesis chapter 6, verses 5 to 14. God was sad when he looked at this world. He was even sad that he had created the human race. खुदा ने जिस जमीन पर नजर की तो खुदा का दिल निहायत मलूल हुआ, वो उदास हुआ, रंजीदा हुआ और जो लोग थे उनसे खुदा काफी रंजीदा हुआ। Because the people of that time had become so evil and wicked. क्योंकि उस दौर के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे और वो खराब हो गए थे। What God wanted was people who would love him and people who would love one another. क्योंकि खुदा ऐसे लोग चाहता था जो कि उससे प्यार करें और ऐसे लोग चाहता था जो कि एक दूसरे से प्यार करें। And this is what Jesus Christ is restoring through his church. He's building a people who love God and love one another. क्योंकि यीशु अल मसीह ने यही किया कि उसने कलीसिया को बहाल किया ताकि वो जो लोग हैं मसीह में वो एक दूसरे से मोहब्बत करें और एक दूसरे को बनाने वाले हों। God wants you to have his true love in your heart. खुदा चाहता है कि आपके दिल में खुदा के लिए सच्ची मोहब्बत हो। God loves you and he wants you to know that love. खुदा आपसे प्यार करता है और वो चाहता है कि आप उसके प्यार को जानें। I'm so thankful when I see churches in Pakistan where there are Christians who can learn this path of God's love. और मुझे बहुत खुशी होती है, मैं शुक्रगुजार होता हूं जब मैं पाकिस्तानी कलीसिया को देखता हूं कि किस तरह से वो खुदा की राह पर चल रहे हैं। You are blessed when you know that Jesus died on the cross for your sins because God loves you.
और आप इससे काफी बरकत हासिल करते हैं और आप मुबारक ठहरते हैं जब आप इस बात को जानते हैं कि यीशु ने सलीब पर आपके गुनाहों के लिए जान दी। आमीन। So the problem was that in the days of Noah, the whole world was not walking in God's love. और जो नूह के दौर में सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि जो पूरी दुनिया थी वो खुदा के प्यार में नहीं चल रही थी जिस तरह से खुदा चाहता था कि मेरे लोग चलें। People were sinful and selfish and fighting against one another. लोग जो है वो गुनाह से भरे हुए थे और खुद गर्ज हो चुके थे और एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे थे। And God was so sad that he decided he would have to destroy this world. और खुदा इस बात से निहायत मलूल हुआ और उसने सोचा या जाना कि मैं जो है वो इस पूरी दुनिया का खात्मा कर दूंगा। But thankful for us that there was one man and his family who pleased God, and that was Noah, and through Noah, God spared the human race. और हम शुक्रगुजार हैं खुदा के कि एक शख्स था नूह जिसके वसीला से नस्ले इंसानी जो है वो इस दुनिया पर कायम रही। Noah chose to faithfully walk with God, and all of us need to make that same choice, that we will walk faithfully with God. और नूह की तरह हमें भी ये फैसला करने की जरूरत है कि हम भी जो है वो बड़ी ईमानदारी के साथ खुदा में चलेंगे। I want to be a faithful and true servant of Jesus Christ. और मैं एक ईमानदार और सच्चा खादिम बनूंगा खुदा का। I'm going to follow Jesus all the days of my life. I'm going to love Jesus all the days of my life. और जितने भी मेरी जिंदगी के अयाम हैं उन सारे दिनों में मैं खुदा से प्यार करूंगा या करूंगी। I'm blessed that God's love was in my family. और मैं इस बात में अपने आप को काफी मुबारक समझता हूं कि खुदा का प्यार मेरे खानदान। God spoke to my father through a dream. He realized that God was calling him, and he realized that God loved him. और खुदा ने ख्वाब के जरिए मेरे बाप से मेरे वालिद से कलाम किया कि वो उससे प्यार करता है। My mother realized that God loved her, that God had mercy and love for her. और मेरी माँ को भी इस बात का एहसास हुआ कि खुदा जो है वो उससे प्यार करता है। तो अपने खानदान के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से खुदा ने इनके वालिद को बुलाया, फिर इनकी माँ पर जाहिर हुआ और इस तरह से ये एक मसीही खानदान में पले बढ़े। जोरदार तालियां बजा सकते हैं बिल्कुल। So I was blessed that God's love was in my family because my parents opened their hearts to the love of God. और मैं इस बात में अपने आप को काफी मुबारक समझता हूँ, बाबरकत समझता हूँ कि खुदा का प्यार, उसकी मोहब्बत मेरे घराने में आई क्योंकि मेरे जो माँ बाप थे उन्होंने खुदा की मोहब्बत के लिए अपने दिलों को खोला। आमीन। I can see the difference between Christian families and unbelieving families in my country, New Zealand. और मैं एक वाज़ेह फर्क अपने मुल्क के बारे में बता सकता हूं कि एक मसीही घराने में क्या चीज मुख्तलिफ है या फर्क है, या जो गैर ईमानदार मसीह हैं उनमें क्या फर्क है। And in my country, I can see what a blessing it is to be in a family that knows the love of God. And also that blessing for your country, you are blessed when you know the love of God. और मैं अपने मुल्क के बारे में बता सकता हूं कि ये एक बहुत ही बाबरकत बात है कि जब आप एक मसीही घराने में हो, और आपके लिए भी ये बात कह सकता हूं कि आपके लिए भी ये बहुत बाबरकत बात है कि आप एक मसीही घराने में हैं और खुदा की मोहब्बत में आप चलने वाले लोग हैं। You need the love of God in marriages. The husband must love his wife. क्योंकि आपको जो मोहब्बत है मसीह की वो अपनी जिंदगियों में उसकी जरूरत है। आपकी शादीशुदा जिंदगी में, अज़दवाजी जिंदगी में आपको जरूरत है कि आप मसीह की मोहब्बत को रखें। Parents must love their children.
We need families that are filled with the love of God. और जो खानदान है, इसी तरह से जो माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों से प्यार करें, और जो मसीह की मोहब्बत है, खुदा की मोहब्बत है, वो अपने घरानों में, अपने खानदानों में रखें। And I speak that blessing of God's love to become stronger and stronger in your family. और मैं आप लोगों के लिए बरकत की दुआ आज मांगता हूं कि खुदा की मोहब्बत आपके घरानों में और मजबूत से मजबूत होती जाए और बढ़ती जाए। आमीन। And Noah must have had that love of God in his family because he had 3 sons who were all married, and all of these 3 families, 3 sons of Noah and his wife entered the ark. और नूह की जिंदगी में भी जरूर खुदा की मोहब्बत रही होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि वो और उसके साथ उसके 3 बेटे जो कि शादीशुदा थे, और ये खुदा की मोहब्बत ही थी उनके घराने में, जो हम देख सकते हैं। So we want your family to be blessed like the family of Noah. और हम चाहते हैं कि नूह के घराने की तरह आपके घराने भी बाबरकत ठहरे, so that your whole family will enter into the kingdom of God and have salvation, just as Noah and his family entered the ark. ताकि आपका भी पूरा घराना जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो सके और निजात हासिल कर सके। And God closed the door of the ark, and then the flood began. और हम देखते हैं कि खुदा ने उस कच्ची का दरवाजा बंद कर दिया, और फिर उसके बाद किस तरह से सैलाब आया। And that flood was so terrible that the whole world was judged and destroyed. और वो इतना ज्यादा खतरनाक था कि पूरी दुनिया जो है वो खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। And only those who were in the ark were saved. और जो लोग कश्ती में थे, जो जाने, सिर्फ वो ही बच पाए। And that ark symbolizes Jesus Christ because it's only those who are in Christ who are saved. और वो कश्ती यीशु और मसीह की नुमाइंदगी करती है, निशानदेही करती है कि जितने लोग मसीह में होंगे वो ही बचाए जाएंगे। आमीन। I trust and hope that every person here today, that you know Jesus Christ as your Lord and Savior, you are in the ark. और मैं ईमान रखता हूं, इस बात पर भरोसा रखता हूं कि जितने लोग यहाँ पर हैं और आप मसीह पर अपना ईमान रखते हैं, तो आप बचाए जाएंगे। But if there is any person here today that you have not been faithful to God, you have been falling into sin, I encourage you to repent of your sin and surrender your heart to Jesus. और अगर कोई ऐसा शख्स यहाँ पर बैठा हुआ है जिसने अभी तक यीशु को कबूल नहीं किया, या वो अपने ईमान में कमजोर पड़ गया है, तो मैं आपकी हौसला अफजाई करूंगा कि आप तौबा करें गुनाह से और अपने ईमान को दोबारा से बहाल करें और यीशु और मसीह पर ईमान लाएं। Make sure that Jesus Christ truly is your Lord and Savior. और आप इस बात की यकीन दहानी करें कि यीशु अल मसीह हकीकी तौर पे आपका शख्सी निजात दहिंदा, आपका मालिक है। Okay, so after the rain had come and the whole earth was flooded, there then was a waiting time when Noah and his family had to wait for the water to go down. और जब हम देखते हैं कि तूफान आया, सैलाब आया, उसके बाद जो है वो उनके लिए इंतजार के दिन शुरू हो गया, उनको इंतजार करना पड़ा कि पानी कब कम हो। And they sent out birds to test and find out if there was any land, was there any trees, was it safe to go back out of the ark. क्योंकि वो चाह रहे थे कि उनको पता चले कि पानी कम हो गया है और जमीन जो है वो खुश्क हो गई है, ताकि वो बाहर जा सकें। And there came a time when the dove came with a little twig of a tree with a little branch, some leaves, and Noah knew that the time of judgment was over. और हम देखते हैं कि किस तरह से वो कबूतर लेकर आया था वो पत्ती मुंह में, तो तब उनको पता चला कि जो है ना वो थोड़ा हरियाली है बाहर। But this was then the time when God was going to give the sign, making a covenant with Noah,
and the sign would be the rainbow. लेकिन उसके बाद खुदा नूह को एक निशान देने वाला था, और वो निशान धनक की सूरत में हम देखते हैं कि खुदा ने नूह को दिखाया। And the rainbow would be a sign of God's love and mercy for the world. और वो निशान जो है वो दुनिया के लिए, लोगों के लिए खुदा के रहम का एक निशान था। And the rainbow is a taste of heaven, because there is a rainbow in heaven that wraps around the throne of God. और ये खुदा के तख्त की भी जो है वो निशानदेही करता है, क्योंकि खुदा के तख्त के पास भी हम देखते हैं कि ऐसे एक धनक है, और ये खुदा ने अपने लोगों पर जाहिर की कि ये खुदा के रहम की भी निशानदेही करता है। And God says that when he sees the rainbow, he will stop the flood. और खुदा ने उसको कहा कि जब तू ये देखे तो फिर जो है वो खुदा उसको रोक देगा, बंद कर देगा। And that's why once again we need to pray God's rainbow over Pakistan. इसलिए हमें आज भी दुआ करने की जरूरत है कि खुदा जो है वो उस धनक को दोबारा जाहिर करे, ताकि खुदा अपने रहम को याद फरमाए पाकिस्तान के लिए। That God will again show his mercy and love and kindness for Pakistan. ताकि खुदा जो है वो अपने फजल को, रहम को, मेहरबानी को याद फरमाए पाकिस्तान के लिए। We must turn away from our sins. We must put God first place in our lives. खुदा को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा दें और खुदा को अपनी जिंदगियों में रखें। We must love God and we must love one another. और हम एक दूसरे से प्यार करें, और सबसे बढ़कर खुदा से प्यार करें। आमीन। These are the people that God is looking for throughout the world, and that God will take into his kingdom, the kingdom of heaven. क्योंकि खुदा दुनिया में ऐसे ही लोग अपने लिए तलाश करता है जो कि उससे प्यार करें, और उसके जो लोग हैं उनसे प्यार करें, क्योंकि ऐसे ही लोगों को खुदा अपनी बादशाही में लेकर जाएगा। Let's pray. आए हम दुआ करें। Thank you, Jesus. I speak your blessing upon this church. यीशु तेरा शुक्र करते हैं और तेरी बरकत इस कलीसिया के लिए मांग लेते हैं। Thank you for every person here today. I speak God's favor, blessing, and love fill their hearts.